ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है विराटस्थाना और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है प्रार्थनाओं से प्रभावित इंद्र दुष्टों की आसुरी शक्तियों का विनाश करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो गया। शुभ्रन्नुते शुष्मं वर्धयन्तः शुभ्रं वज्रं बाह्वोर्दधानाः शुभ्रस्त्वमिन्द्रमावृधानो अस्मे दासेर्विषः सूर्येण सख्याः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इंद्र सर्वशक्तिमान देवता है। उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वे दुष्ट विनाश के लिए शीघ्र कटिबद्ध हो जाएं। इंद्र क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं और क्षत्रिय वर्ग जो है, प्रशासक वर्ग जो है, उसका प्रथम कर्तव्य है कि वे अराजक शक्तियों का विनाश करें और उसके लिए पूर्णतया तत्पर रहें। पहले इंद्र के हाथ में वज्र था, आज बुलडोजर है। बहरहाल दुष्टों को दंड शासक दे, इससे प्रजा प्रसन्न होती है। तो इसमें राजधर्म का शिक्षण भी है। अब संबंधित मंत्र के शब्दार्थ की ओर चलें। इंद्र, हे हम सबके स्वामी, शासक, संरक्षक भगवान इंद्र, नः प्रार्थनाम शुणु, हमारी प्रार्थनाएं सुनो, और श्रुत्वाचा वीर रूपम धारे, और सुन करके अपने वीर प्रशासकीय रूप को धारण करो। नु माने तत्काल, निश्चय रूप से। ते माने तेरे। शुभ्रम सुषमम, शुभ्र कहते हैं स्वच्छ, निर्मल, पवित्र। सुषमम, सुषम कहते हैं बल को। तुम्हारे उस पवित्र लोक हितकारी सुषम को, शक्ति को वर्धयन्तः बढ़ाते हुए, यानी हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे बल को वर्धित करें और तुम्हारे बल को बढ़ाने वाले वज्र बाहुओं, तुम्हारी भुजाओं में आ जाए। वो वज्र कैसा है? शुभ्रम, शुभ्रम माने चमचमाता हुआ, स्वच्छ, स्वच्छ किरणें फेंकता हुआ, चमचमाता हुआ तुम्हारा वज्र तुम्हारे हाथों में आ जाए। दधाना, उस वज्र को धारण करते हुए, धारण करने वाले तुम। शुभ्र, तुम पाप रहित हो, शुभ्र हो। शुभ्र माने सफेद हो। सफेद का मतलब हुआ कि कालिमा नहीं है। कालिमा पाप का संकेत करती है और शुभ्र जो है पुण्य का, सदाचरण का, शील का प्रतीक है। तो तुम पाप रहित हो, इसलिए तुम बावृधाना, वृद्धि करो, तुम्हारी महिमा का वर्धन हो। और सूर्येण वज्रेण, और सूर्य के समान चमकीले, चमचमाते, प्रखर वज्र द्वारा अस्मे
माने हमारी जो दासी हैं, दुष्ट हैं, असुर हैं, उनकी विषह माने प्रजाओं को, जो कि स्वयं दुष्ट हैं, तो जब राजा दुष्ट होगा तो प्रजा भी दुष्ट होगी, यथा राजा तथा प्रजा। तो जो दस्यु हैं, असुर हैं, वे दुष्ट हैं और उनकी विषह माने प्रजा भी दुष्ट है। इसलिए तुम सहया उनको सहज रूप से नष्ट कर दो। तो हे इंद्रदेव, तुम्हारे निर्दोष तेजस्वी बल को बढ़ाने वाले, तुम्हारे चमचमाते वज्र को तुम्हारी बाहों में धारण कराने के हेतु हम अपनी प्रार्थनाएं सुनाते हैं और हमारी प्रार्थनाएं उसका हेतु बने, यानी हमारी प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर के तुम आगे दुष्टों के संहार के हेतु बढ़ो और फलस्वरूप पाप रहित तेजपूर्ण तुम आगे बढ़ो और सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारा वज्र दुष्टों, दस्युओं, असुरों, डकैतों, चोरों, माफियाओं, दस्यु शब्द आजकल जिस रूप में प्रयुक्त होता है उसको बताया जा रहा है। दस्युओं को, तो ये सब दस्यु है, डाकू को भी दस्यु कहते हैं, असुर को भी दस्यु कहते हैं, पापाचारी को भी दस्यु कहते हैं। तो तुम अपने वज्र से, जो कि चमचमा रहा है, बड़ा प्रबल है, उससे दुष्टों के, लुटेरों के, माफियाओं के, असुरों के जो प्रजागण हैं, जो उसी के अनुसार दुष्ट हैं, लुटेरे हैं, उन सबको नष्ट भ्रष्ट कर डालो। तो यहाँ चमकीले वज्र और उसके शत्रुओं के पुरों को ढहाने का जो दृश्य है वह वर्तमान में चल रहे योगी जी के बुलडोजर की याद दिलाता है। तो पद रूपांतरण है कि पाप रहित तेजस्वी तुमको, हे इंद्र, पाप रहित तेजस्वी तुमको हम प्रार्थना सुनाएं, यों प्रेरित कर तेरी बर बाहों में वज्र धराएं। हे निष्पाप इंद्र, बाहों में भास्वर वज्र सुधारो, उसके द्वारा दुष्ट दस्यु दल दलन करो, संहारो। तो इंद्र निष्पाप है, वह पापियों, दुष्ट दस्युओं का संहार करता है। वह क्षत्रिय प्रकृति का निर्भय है, शक्ति संपन्न है। आज का इंद्र उससे बिल्कुल भिन्न है। ऐसा क्यों है, समय पर हम बताएंगे। वैसे एक बार हम बता चुके हैं बहुत प्रारंभ में, लेकिन फिर बताएंगे, क्योंकि यह शब्द श्रोताओं को कुछ होता होगा कि इंद्र को क्यों इतना बताया जा रहा है। तो इंद्र का जो पौराणिक रूप है और जो ऋग्वेद का रूप है वो बड़ा भिन्न, क्या विरोधी है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र में प्रार्थना का बल, प्रार्थना के बल से इंद्र का उत्प्रेरण, वज्र को धारण करने और फिर शत्रुओं के संहार करने की सूचना मिलती है। हमें प्रार्थनापूर्ण जीवन बिताना चाहिए और दिव्य शक्तियों को प्रेरित करनी चाहिए कि वे पृथ्वी से दुष्टों का सफाया कर दें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं इंद्र और छंद है विराट स्थाना।
इस मंत्र का वर्ण विषय है इंद्र द्वारा वृष विरोधी वृत्रासुर के वध का कथन। तो अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। गुहाहितं गुह्यं गोढमप्स्वपे व्रतं वाजिनं क्षयन्तं उतो अपोज्यान्तस्तभ्वां समहन्नहिं शोरवीर्येण। अब संबंधित मंत्र का शब्दार्थ आदि जाने। तो इस मंत्र में इंद्र के सर्वोपरि वीरकृत्य वृत्तासुर के वध कर उसके वीरकृत्य का वर्णन है। भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें वृष्टि का सर्वाधिक महत्व है और वृत्तासुर जो है वो एक दानवी शक्ति है जो कि वर्षण को रोकता है, मेघों में छिपा रहता है और वृष्टि नहीं होने देता है। बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। इंद्र वर्षा विभाग का अध्यक्ष है, वह उस वर्षा अवरोधक वृत्तासुर का विनाश करता है। वृत्तासुर को अहि भी कहा गया है। अहि माने सांप। तो जैसे सांप भयंकर होता है, काला काला होता है, वैसे वो भी काला काला बादलों में छिपा रहता है। वो स्वयं काले वर्ण का है, असुर है, और बादल भी काले हैं, उसी में छिपा पड़ा रहता है, वृष्टि नहीं होने देता है। तो इंद्र इस अपने वीरकृत्य द्वारा, अपने वज्र द्वारा उस वृष्टि विरोधी या अवरोधक वृत्तासुर का वध करता है और जन कल्याण करता है। ऋषि उसके इस उपकार को बार बार याद करता है, क्योंकि यह कार्य और किसी के वश का नहीं है कि वृत्तासुर का वध कर सके। तो अब हम शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। शूर, हे शूरवीर इंद्र, तुम अहिम, अहि नामक असुर को, अहि वही वृत्तासुर को अहि भी कहा गया है, सर्पवत है, भयंकर वो। तो तुमने उस अहि स्वरूप वृत्तासुर का वध किया है और वीर्येण अहन, ऐसे नहीं, अपने पराक्रम से उसको मार डाला है। किसी दूसरे की सहायता की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि तुम शूर हो, समर्थ हो। तो तुम तो समर्थ हो, शूरवीर हो, प्रबल हो, लेकिन यह अहि जो है, सर्प नाग स्वरूप जो वृत्तासुर है, वो कैसा है जिसको तुमने मारा? वो गुहाहितम, गुहा माने मेघों की गुफा में छिपा हुआ रहने वाला है, उसका खोजना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन तुमने हे इंद्र क्या किया कि उस गुहाहितम मेघों के घटाटोप के मध्य उस गुफा में छिपे रहने वाले वृत्तासुर को मारा है। वो और वृत्तासुर हो कैसा है? गुह्यम अपसु, वो बादलों में सूक्ष्म होकर के छिपा रहता है और जलों में छिपा रहता है। अपसु, अपसु कहते हैं जल को, अप का नहीं, जल आपको, जल को अप कहते हैं, और अपसु जो है वो बहुवचन है, और अप शब्द सदैव बहुवचनांत होता है, इसका एक वचन द्विवचन नहीं होता है, क्योंकि जल की बड़ी कोटियाँ होती हैं। वो रसों में जितना द्रव है वो सब जल ही तो है, चाहे वो दूध कहा जाए, चाहे वो फल का रस कहा जाए, कुछ कहा जाए, जूस कहा जाए, है तो सब जल ही का अंश।
तो इसलिए वो बहुवचनांत होता है। अप शब्द अपसु जलों में, तो यहाँ पर मेघों के जलों में, तो वह जो वृत्तासुर था वृष्टि अवरोधी दैत्य, वह बादलों के जलों में सूक्ष्म रूप से छिपा पड़ा था और गूढ़म, बड़ा गूढ़ था, बड़ा गुप्त था, खोजा नहीं जा सकता था। अपवृतम, और उसने जल को अपवृतम माने रोक रखा था, वृष्टि होने नहीं दे रहा था। और भाई बड़ा भयंकर था। माइनम, बड़ा मायावी था। मायावी कौन है? जो छल कपट रूप परिवर्तन की क्रिया में निपुण हो, तो बड़ा मायावी था, छल कपट की क्रिया में निपुण था। और क्या था? क्षयंतम, माने बड़े निश्चिंतता से बादलों में छिपा हुआ सोया पड़ा था। समझता तो यहाँ को ना पावेगा, इसीलिए क्षयंतम कहा गया है। वो मेघों के मध्य सूक्ष्म रूप से सोया हुआ पड़ा था, बड़ा निर्भीक था कि हमें कोई खोज ही नहीं पावेगा, बत करना तो दूर था। उत, और वह अपह, जल को द्याम में, अंतरिक्ष या द्युलोक में जो जल था, तस्तभ्वाम सम, उसको उसने बांध रखा था कि जल किसी प्रकार से पृथ्वी पर न आने पावे। ऐसे वृत्तासुर का तुमने वध किया है, जिसकी विशेषताएं बताई गई हैं, जो कि बड़ा कठिन कार्य था। तो हे वीरेंद्र, मेघों के घटाटोप रूपी गुफा में छिपे हुए अदृश्य मायावी सर्प के समान भयंकर जहरीले उस प्रबल वृत्तासुर को तुमने अपने पराक्रम से मारा है। उसने अंतरिक्ष के जल को रोक रखा था और इस प्रकार से अपने को छिपा कर रखा था कि उसको खोज कर वध करना बड़ा ही असंभव था। लेकिन हे इंद्र, तुमने उसका वध कर बड़ा लोक कल्याण किया। तुमने एक प्रबल शासक की भूमिका निभाई और जनता को सुख किया। पद रूपांतरण है, छिपा गुफा में ओझल था, जो कि रोके था जलधारा, उस मायावी वृत्तासुर को तुमने बल से मारा। धन्य हो देव, हम तुम्हें बार बार नमन करते हैं। अथवा वृत्तासुर जल को धरती पर आने से रोके रहता है, अवर्षण का कारण बनता है। इंद्र देव पर चढ़ाई करके उसे घेर लेता है और उसके घेरे को तोड़कर मार डालता है और जल को वर्षण के लिए मुक्त करता है। पृथ्वी का, भूलोक का बड़ा कल्याण इंद्र करता है इस प्रकार से। तो इस मंत्र में इंद्र की महत्ता, उसके पराक्रम का वर्णन और कृष्ण प्रधान देश के साथ हुए उपकारों का कथन है और कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टारी से हैं गृत्समद, देवता है इंद्र और छंद है विराट स्थाना, शीर्षक है सर्वभावेन सराहनीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। स्तवानुत इंद्र पौर्व्या महाञ्जतस्तवा मनोरनाघृतानि स्तवा वज्रं बाह्वरुषन्धं स्तवा हरि सूर्यस्य केतो। ओम। प्रस्तुत मंत्र में
इंद्र के औदार्य और सामर्थ्य से आकर्षित ऋषि उसके त्रैकालिक शुभ कर्मों के महत्ता का अनुभावन करता हुआ, उसके शस्त्रास्त्र वज्र की प्रशंसा करता हुआ, उसके गमन के साधन अश्वों की प्रशंसा करता हुआ अपने को धन्य मान रहा है। तो वैसे तो इंद्र एक शक्ति है, लेकिन जब वर्णन होता है तो शक्ति जो है वो मूर्तिमान होने लगती है, उसका मानवीकरण होने लगता है। स्वाभाविक है। तो शक्ति तो चेतन है, दिखाई भले न पड़े, लेकिन एक उसके विषय में धारणा तो बन ही जाती है, फिर उसमें हाथ पैर अस्त्र शस्त्र भावना में दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो कुछ इसी छाया में अर्थ को देखना चाहिए। अब इंद्र के परिवेश का, उसके गुणधर्मों का, उसकी त्रैकालिक महत्ता का, उपकारों का स्मरण करता हुआ ऋषि कह रहा है कि इंद्र, हे स्वामी देवता इंद्र, ते पूर्व्या, तुम्हारे पूर्वकालिक कृत्यों का हम स्मरण करते हैं, उसकी महत्ता का गुणगान करते हैं और महानी तुम्हारे उन उत्तम कर्मों को स्तवन स्मरण करते हैं और स्तुति पूर्वक उसका गुणगान करते हैं। उत माने और, नूतना माने नवीन, कृतानि माने कर्म, जो तुम्हारे नवीन वर्तमान कालिक कर्म हैं वो भी बड़े महान हैं, उनकी मैं स्तवाम माने प्रशंसा करता हूँ। वाहो, और यही नहीं, तुम्हारे भुजाओं में जो उशंतम प्रदीप्त चमचमाता हुआ वज्रम वज्र है उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं, स्तवन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे कृत्यों की और तुम्हारे हाथ में चमचमाते हुए वज्र की दोनों की सराहना हम करते हैं। और वज्र ही नहीं, तुम्हारे जो हरि नाम के घोड़े हैं, इंद्र के घोड़ों को हरि कहा जाता है, नामित किया गया है हरि, वे बड़े तीव्र हैं। हरि का अर्थ होता है हरति पंथानम इति हरि, जो कि रास्ते को अपने वेग से हरण करता हुआ, भक्षण करता हुआ चले, वो हरि है। अश्वबात तीव्रगामी होता है, इसलिए उसको हरि कहा जाता है। एक नाम है हरि, तो नाम किसी गुण के आधार पर होते हैं, तो इंद्र के घोड़े को हरि कहा गया है। अब हरि द्विवचन है, तो तुम्हारे हम दोनों घोड़ों की प्रशंसा करते हैं जो कि बड़े तीव्र गतिमान हैं। वो सूर्य से केतु, सूर्य के केतु माने पताका, यानी सूर्य की पताका क्या है? किरणें। सूर्य के केतु की तरह, सूर्य की पताका की तरह वे जो है वो द्युतिमान है और गतिमान है, तीव्रगामी है। ऐसे तुम्हारे अश्वों की स्तव माने हम प्रशंसा करते हैं। तो हे इंद्र, तुम्हारे पूर्व कालिक उत्तम कर्मों और तुम्हारे वर्तमान कालिक श्रेष्ठ कर्मों की हम खुले दिल से प्रशंसा करते हैं। और तुम्हारे हाथ में जो चमचमाता हुआ वज्र सुशोभित हो रहा है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और तुम्हारे तीव्रगामी हरि नाम के दोनों अश्वों की भी हम प्रशंसा करते हैं, जो कि किरणों की भांति, सूर्य की किरणों की भांति द्युतिमान हैं और तीव्र गतिमान हैं। तो हे इंद्र, पद रूपांतरण देखें। हे इंद्र, भूतकाल के जितने उत्तम कृत्य तुम्हारे हैं, भूतकाल के जितने उत्तम कृत्य तुम्हारे हैं, सुकृत तुम्हारे वर्तमान के जितने सारे हैं, कर में शोभित बलि वज्र की महिमा गाते हैं,
सूर्य रश्मि सम प्रिय अश्वों की कीर्ति सुनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 11वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृहस्मद, देवता हैं इंद्र और छंद है विराट स्थाना। शीर्षक है इंद्र ने मेघों से वृष्टि कराकर धरती को हरी भरी संपन्न बनाया है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। हरेनुत इन्द्रभाजयन्ता घृतश्च्युतम् स्वादमस्वार्ष्टाम् विषमना भूमिरप्रधिष्ठानम् स्तपर्वतश्चित्सरिष्यन्। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। प्रस्तुत मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र वृष्टि के नियंता, उस विभाग को सुसंचालित करने वाले देव हैं। यद्यपि वे सर्वश्रेष्ठ देव हैं, फिर भी वृष्टि का उत्तरदायित्व तो वह वर्षा विभाग वही देखते हैं। और जैसे कोई शासक विहार करता है, गमन करता है, अपने साम्राज्य विस्तार का निरीक्षण करता है, वैसे इंद्र भी करता है और गगनचारी, गगन विहारी होकर इंद्र वृष्टि की भूमिका बनाता है। तो मंत्र में कहा जा रहा है कि इंद्र, हे वृष्टि विधायक इंद्रदेव, ते वाजयंतो हरि, ते माने तुम्हारे, वाजयंतो माने बलशाली, हरि माने दोनों घोड़े जिनका के नाम हरि है। तो तुम्हारे बलशाली दोनों अश्व कैसे हैं? वे तीव्रगामी हैं। नु माने शीघ्र ही वे तत्पर हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, और तुम उन पर चढ़ करके घृतश्च्युतम, घृतश्च्युतम, घृत कहते हैं, प्रचलित तो घृत का अर्थ होता है घी, लेकिन घृत का अर्थ जल भी होता है। और इस शब्द से जल की शक्ति का द्योतन हुआ है। जल अगर शुद्ध होता है तो दूध का काम करता है। इसीलिए आबो हवा का, जलवायु का बड़ा महत्व है। जिस प्रदेश में जल शुद्ध रहेगा, जिस प्रदेश में वायु शुद्ध रहेगी, वहाँ का मनुष्य स्वस्थ रहेगा। तो यह घृत शब्द उसी का द्योतन करता है। तो घृत माने यहाँ पर जल अर्थी है। तो जो बादल हैं वे घृत को चित करते हैं, यानी टपकाते हैं, घृत बरसाते हैं, यानी बलशाली जल प्रदायक हैं। तो वे जल भरे हुए पड़े रहते हैं। लेकिन जब इंद्र गगन विहार करता है और देखता है कि जल वृष्टि नहीं हो रही है, तो वह क्या करता है कि विद्युत रूपी चाबुक द्वारा मेघों पर प्रहार करता है। और वे मेघ जो हैं वो स्वारम माने शब्द करना प्रारंभ करते हैं, यानी गर्जना प्रारंभ करते हैं, चिघाड़ते हैं और अस्वाष्टम और उद्घोष करते हैं। परिणाम स्वरूप भूमि, पृथ्वी
समना माने सुंदर मन वाली हो जाती है, यानी प्रसन्न मन वाली हो जाती है। क्योंकि जब मेघ गर्जन के साथ वर्षण करने लगते हैं तो प्यासी धरती समना यानी सुंदर मन से युक्त हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और भी अप्रतिष्ठ माने हरियाली से बढ़ जाती है। सूखे के कारण वह जैसे संकुचित सी पड़ी थी, लेकिन जब जल वृष्टि होती है तो वह हरियाली से परिपूर्ण होकर के बढ़ जाती है, यानी विकसित हुई दिखाई पड़ने लगती है। पर्वतः चित, पर्वत माने बादल होता है। वैसे तो पर्वत का प्रचलित अर्थ है पहाड़, लेकिन मेघों को भी पर्वत ऋग्वेद में कहा गया है। कारण है कि पर्व माने होता है पोर, तो बादल भी पोर दिखाई देते हैं, यानी बादल छिटके हुए रहते हैं और वो आकाश में छाए हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो गिरिशृंग हों, पहाड़ हों। तो पहाड़ भी पहाड़ इसलिए कहे जाते हैं कि उनमें पर्व होता है, ऊंची नीची चोटियाँ होती हैं, वे बिल्कुल समतल नहीं दिखाई देते और बृहदाकार होते हैं। तो कुछ इन्हीं गुणों को ध्यान में रख करके ऋषियों ने मेघों को भी पर्वत कहा है, और पर्वत से भी जल प्रवाहित होता है झरनों के रूप में, नदियों के रूप में, बड़े विशाल उसके आकार से। वैसे मेघों से भी वर्षा का जल प्रवाहित होता है। इसलिए संस्कृत में आप सब जानते हैं कि शब्द निरर्थक नहीं होते हैं। क्लाउड अगर कहो तो अंग्रेजी भाषी व्युत्पत्ति नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ मेघों की, पर्वत की, सबकी मतलब एक योजना है अर्थ की। कोई शब्द बिना अर्थ के नहीं है, निरर्थक नहीं है। केवल अव्यय, कुछ शब्द अव्यय हैं, किल है, ननु है, ही है आदि, वो बहुत थोड़े हैं। उनको छोड़ करके जितने शब्द हैं सब कुछ न कुछ अर्थ को लिए हुए हैं और अपने किसी गुण के कारण उनको नाम दिया गया है। तो इसलिए प्रसंगानुकूल भी अर्थ किया जाता है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। तो अब ये पर्वत यहाँ पर बृहदाकार मेघों के लिए कहा गया है। ये बृहदाकार मेघ जो हैं वो सरिष्यन माने सरकते हुए जो दिखाई पड़ रहे थे, वास्तव माने टिक जाते हैं। वर्षण के लिए वे भागते हुए बादल टिक जाते हैं और वृष्टि करते हुए सुशोभित होते हैं। तो हे इंद्र, तुम्हारे तीव्रगामी हरि नामधारी अश्व जलवर्षी मेघ को वर्षाने के दृश्य से इंद्र को नभचारी बनाते हैं और वहां इंद्र विद्युत के चाबुक के प्रहार से मेघों को गर्जनशील बना देता है, गरजने लगते हैं। बिजली यहाँ पर चाबुक है, बिजली के प्रहार से प्रहारित मेघ गर्जन करने लगते हैं, घोष करने लगते हैं और चारों ओर से वे पृथ्वी पर वृष्टि करने लगते हैं और पृथ्वी जो प्यासी पड़ी थी, सूखी पड़ी थी, वो विकसित होने लगती है, हरियाली से लहलहा उठती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कुछ बढ़ गई हो। हरियाली से सुशोभित वृद्धि को प्राप्ति होती हुई प्रतीत होती है। उमड़ते घुमड़ते बरसते हुए मेघ जब बरसने के लिए थम जाते हैं, टिक जाते हैं, तो धरती की प्रसन्नता बढ़ जाती है। इसका छंदोबद्ध रूप देखें। इंद्र अश्व पर चढ़कर जब तुम करते गगन विहार,
इंद्र अश्व पर चढ़कर जब तुम करते गगन विहार, विद्युत से आहत घन गर्जन करते बारंबार। उमड़ घुमड़ कर मेघ घटाएं वर्षण हित थम जाती, उमड़ घुमड़ कर मेघ घटाएं वर्षण हित थम जाती। हरियाली से भरी भूमि तब बढ़ी चढ़ी छवि पाती, बढ़ी चढ़ी लहराती। हरियाली से भरी भूमि तब बढ़ी चढ़ी छवि छाती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 11वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गृत्समद नाम के ऋषि द्वारा दर्शित है और विराट स्थाना नाम के छंद में निबद्ध है। देवता हैं इंद्र तथा संबंधित मंत्र का वर्ण विषय है। यज्ञ और वेद मंत्रों के उद्घोष से प्रसन्न इंद्र वृष्टि कराते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो गया है। विपर्वतः साद्य प्रयच्छन् सम्मातृभिर्वावशानो अक्रान्, दूरे पारे बाडीं वर्धयन्त इन्द्रे शितां धमनिं वप्रथन्नि। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। इस मंत्र में यज्ञ विज्ञान की झलक मिलती है। यज्ञों से और वेद मंत्रों के उद्घोष से वृक्ष की भूमिका बनती है, इसका संकेत है। तो पर्वतः शब्दार्थ हो रहा है पर्वत। यहाँ पर्वत मेघ के लिए ही है, पहाड़ के लिए नहीं। यानी पर्वतवत आकाश में छाए हुए मेघ, ऐसा हम कह सकते हैं अर्थ। अप्रयुच्छन, अप्रयुच्छन माने प्रमाद रहित होकर के। जब व्यक्ति किसी क्रिया में संलग्न होता है तो हम कहते हैं कि इसने प्रमाद त्याग कर अपने को क्रियाशील कर लिया है। तो जो मेघ थे वे प्रमाद शून्य होकर निशाही, निशाही माने अंतरिक्ष में स्थित थे। कैसे स्थित थे, किसके साथ स्थित थे? मातृभी, माताओं के साथ। तो भाई यहाँ माता कौन उनकी हैं? मंत्र में मातृभी का अर्थ जल से किया गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि जल कैसे बादलों की माता है? क्योंकि माता जन्म देती है नहीं, तो बादलों का जन्म कैसे होता है? जल से। जल रहता है नहीं, वाष्पित होता है तो ऊपर उठता है और वही ऊपर उठा हुआ वाष्पित जल मेघ बन जाता है। यह तो सर्वविदित तथ्य है। तो इस प्रकार से जो बादलों में और जलों में संबंध है वह जन्मदात्री माता और पुत्र जैसा संबंध है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर कहा गया है। तो मातृ भी अपने जन्मदात्री जल रूपी जननी के साथ मेघ जल भरे हुए आकाश में तैर रहे थे। वावशानः, जब उद्घोषित गर्जन, वावशाना माने गरजते हुए, वे मेघ कैसे थे? गरजते हुए अक्रमित माने आकाश में भ्रमण कर रहे थे। गरज रहे थे नहीं, गरज रहे थे लेकिन बरस नहीं रहे थे। उन मेघों में जल भरा था, गर्जन कर रहे थे। वावशाना, गर्जन करते हुए वे आकाश में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन वृष्टि नहीं कर रहे थे। फिर
वृष्टि कैसे हुई? यज्ञों में वेद वाणी का उद्घोष हुआ। वाणी माने वेद वाणी के उद्घोष से दूरे पारे, बहुत दूर अंतरिक्ष के पार वे वर्धवंता वृद्धि पाने लगे, यानी उनमें सघनता और आने लगी। इंद्र ईशिताम, इंद्र से वे प्रेरित हुए, जो वृक्ष के देवता, नियामक देवता हैं इंद्र। वे वेद यज्ञों के और वेद मंत्रों के उद्घोष से प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए, और उन्होंने इंद्र ने प्रेरित किया। किनको प्रेरित किया? बादलों को। और फिर बादलों ने क्या किया कि धमनी माने ध्वनि सहित, गर्जन सहित, निपप्रथन, वे आकाश में फैलने लग गए, विस्तृत होने लग गए, सघन होने लग गए, वृष्टि की स्थिति में आ गए। तो प्रमाद शून्य मेघ अपने मात्र स्थानीय जलों के साथ अंतरिक्ष में गरजते हुए घूम रहे थे, किंतु वृष्टि नहीं हो रहे थे, वृष्टि नहीं कर रहे थे। जब यज्ञ में वेद मंत्रों का उद्घोष करने वाले स्तोता वेदवाणी को उच्च स्वर में प्रचार करने लगे, प्रसार करने लगे, तब उस वेदवाणी के उद्घोष से इंद्र प्रसन्न हुए और इंद्र ने प्रेरित किया मेघों को कि वे गर्जन ध्वनि के साथ साथ वृष्टि प्रारंभ कर दें। और उनके इस आदेश से, संकेत से मेघ चारों ओर विस्तृत हो गए, फैल गए और वृष्टि करने लग गए। इसके पद रूपांतरण को देखें। अंतरिक्ष में सक्रिय गर्जित बादल घूम रहे थे। अंतरिक्ष में सक्रिय गर्जित बादल घूम रहे थे। जल को भरे हुए बादल के दल अंतरिक्ष को चूम रहे थे। अंतरिक्ष में सक्रिय गर्जित बादल घूम रहे थे। जल को भरे हुए वे दल बादल के अंतरिक्ष को चूम रहे थे। वेदध्वनि सुन शक्रोत्प्रेरित, वेदध्वनि सुन शक्रोत्प्रेरित मेघ अधिक उन्नये, दूर दूर तक गर्जन ध्वनि कर विस्तृत फैल गए। तो बादल जल से उत्पन्न होते हैं, अस्तु जल मेघों के मात्र स्थानीय कहे गए हैं, इसको कहा गया है पहले भी। और वेद मंत्रों की ध्वनि से उत्पन्न तरंगें वृष्टि करा सकती हैं, कुछ ऐसी झलक इस मंत्र में मिलती है। तो वेद मंत्रों की उच्च ध्वनि तरंगों का वृष्टि में योगदान होता है, इस तथ्य पर शोध अपेक्षित है, क्योंकि ऋषि कोई मिथ्या बात नहीं कह सकता है, एक विज्ञान है। तो इस विश्व विज्ञान और वेद मंत्रों के संबंध पर शोध की आवश्यकता है। ओम